नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता ही है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी लोग जी जान से दिन रात उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और आज पैट का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, तो अब आगे कोई एग्ज़ाम है भी नहीं, सीधे यही समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम ही होगा आपका पहला एग्ज़ाम आयोग के द्वारा। उससे पहले उन लोगों का एग्ज़ाम होगा जो एपीएस वाले हैं, वो भी हैं। तो हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा दुविधा बनी हुई है। वो है टेस्ट सीरीज़, कि टेस्ट सीरीज़ हम कहाँ से लें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें और टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाएं। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जिस तरह से स्टूडेंट जो वर्ग है, जो अभ्यर्थी जो वर्ग है, जिस तरह से वो जागरूक हो जाता है, उसी के साथ साथ एक दूसरा वर्ग भी जागरूक हो जाता है। वो हैं कोचिंग संस्थान वाले और टेस्ट सीरीज बेचने वाले। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनका जो स्वार्थ है वो सिर्फ यही है, खुद का उनका आर्थिक लाभ। तो उन सब से कैसे बचें, बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए मैं हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मानता हूँ या जो मैं हमेशा बताता हूँ वो होते हैं पिछले सालों के पेपर। सबसे पहले आप पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको लगाएं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो या फिर यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर पैट का एग्ज़ाम या किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का जो आधार होते हैं वो पिछले सालों के पेपर होते हैं। ठीक है, आपने तैयारी कर ली है, अब आपको अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है। तो कैसे करें, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है, तो हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, कैसे लगाएं, पिछले सालों के जो पेपर हैं उनका क्या रोल होता है और टेस्ट सीरीज के बाद हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिए, पिछले सालों के पेपर को मैं इसलिए कहता हूं कि पिछले साल के जो पेपर होंगे उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आयोग के रियल क्वेश्चन हैं। आयोग जिस तरह के क्वेश्चन बना के आंसर उसमें डालता है, आयोग का जो दृष्टिकोण है क्वेश्चन पूछने का या उसमें आंसर डालने का, आप उन चीजों को समझ पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से किसी भी परीक्षा में साल दर साल परिवर्तन होते चले जाते हैं, उन परिवर्तनों को, मतलब उस परीक्षा के पैटर्न को आप समझ पाएंगे, आप पकड़ पाएंगे। वो सारी चीजें आप केवल पिछले सालों के पेपर से ही पकड़ सकते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज से नहीं पकड़ सकते। ठीक है, दूसरी चीज, आजकल होता क्या है, जनरली टेस्ट सीरीज बनाने वाले ऐसा तो है नहीं कि खुद अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं और वहां से पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं जनरली लोग। कुछ लोग करते होंगे, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, विभिन्न टेस्ट सीरीज मार्केट में आई हुई हैं, वहां से क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया, एक क्वेश्चन दूसरी टेस्ट सीरीज से उठाया और इस तरह से जोड़ के अपनी एक नई टेस्ट सीरीज बना के लॉन्च कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है बाद में वो बताऊंगा, पहले मैं पिछले सालों के पेपर पे डिस्कस कर रहा था, उस पर बात कर लेते हैं। तो पिछले सालों के पेपर को हमें एज ए टेस्ट सीरीज कैसे करना है, जैसे कि मार्केट में घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक्स आती हैं, उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। तो आप एक छोटा सा पेपर लें, इतना बड़ा, या फिर हाथ से उस आंसर को, ऑप्शन को छुपा लें इस तरह से। ठीक है, फिर आप सोचें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। आपने जो सोचा होगा आंसर, अगर वही आंसर है तो आपका सोचने का तरीका एकदम ठीक है, लेकिन जब आपने आंसर देखा, हो सकता है आंसर कुछ और हुआ। इसका मतलब आपके सोचने का तरीका कुछ और है। अब उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा, अब एक्सप्लेनेशन से समझ पाएंगे कि कहां पर आपकी कमियां रही, कहां पर आपको चीजें समझनी थी। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप पिछले सालों के पेपर को कर रहे हैं, पहला फायदा।
आयोग के पैटर्न को समझ पा रहे हैं। दूसरा फायदा ये होगा आपको जो टेस्ट सीरीज का लाभ मिलता है, जो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन हम करते हैं वो भी हम टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आयोग का जो दृष्टिकोण है, आयोग के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो आप पिछले सालों के पेपर से ही समझ पाएंगे। आपने बहुत से ऐसे अभ्यर्थी देखे होंगे जो हर साल यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल देते हैं लेकिन उनका पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। क्या कारण है? क्या नॉलेज की कमी है? नहीं, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यूपीएससी का अलग है, यूपीपीएससी का अलग है। अगर आप यूपीएससी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पीसीएस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर को आप नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंसर या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो पैटर्न बन गया है, जो तरीका बन गया है, वो यूपीएससी वाला बन गया है। इसके लिए आपको यूपीपीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको यूपीपीएससी के एग्जाम या क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसको पकड़ना पड़ेगा। वो आप पिछले सालों के पेपर से ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी ही है तो कौन सी टेस्ट सीरीज करें? देखिए, टेस्ट सीरीज के चयन का जो सबसे अच्छा आधार है वो ये हो सकता है, जो मैं मानता हूं, कि टेस्ट सीरीज ने एक्सप्लेनेशन जो होता है वो कितना अच्छा दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे 2 कथन दे दिए, पूछा कौन सा आंसर होगा इसमें उपयुक्त में से, और दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन में वही दोनों कथन उठाकर रख देंगे, ये उनका एक्सप्लेनेशन हो गया, जो कि गलत तरीका है। एक्सप्लेनेशन में कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि हमारी जो जानकारी है उस विशिष्ट टॉपिक से संबंधित जानकारी हमारी एनरिच्ड हो। तो मार्केट में आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो जानकारी दी हुई है उस जानकारी से ज्यादा भी कुछ इनपुट दिया हुआ है, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो वो आप टेस्ट सीरीज लें। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है। जनरली होता क्या है, जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो डर, वो उस तरह का एटमॉस्फेयर जो रियल एग्जाम में होता है वो नहीं आ पाता है। जब वो डर और वो रियल एक्सपीरियंस आप फील नहीं कर पाएंगे टेस्ट सीरीज को करते हुए, तो आप टेस्ट सीरीज से उतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितना आप लाभ ले सकते हैं। आपको पूरा एक टाइमर लगाकर टेस्ट सीरीज को करना चाहिए। जितना रियल एग्जाम में टाइम लगता है उतना ही टाइम आप टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पर दें। उसी तरह से सोच समझ के अच्छे से टेस्ट सीरीज को करें। जल्दबाजी में टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा शायद ऐसा कि 1 घंटे में क्वेश्चन कर दिए सारे, 1.5 घंटे में क्वेश्चन कर दिए, और वही सारे क्वेश्चन आप अगर आयोग के रियल एग्जाम में बैठ के कर रहे हैं तो आपको टाइम कम पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है सीरियसनेस की कमी की वजह से, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं तो उस गंभीरता के साथ में हम टेस्ट सीरीज नहीं करते, क्योंकि वहां पे डर नहीं होता हमें फेल होकर बाहर होने का। जबकि आयोग के रियल एग्जाम में हमें डर होता है फेल होकर बाहर होने का। तो वो डर हमारे अंदर बना रहना चाहिए टेस्ट सीरीज को करते वक्त भी। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जितना टाइम आप टेस्ट सीरीज में देते हैं, जैसे कि 2 घंटे आपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं, तो कम से कम आपके 3 घंटे लगेंगे एक्सप्लेनेशन को करने में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे आखिर क्यों गलत हुए थे। वहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे, कुछ नई जानकारी भी मिलेगी। उस सारी नई जानकारी को आप अपने एक नोट्स बना लें, छोटे से कुछ पेजेस जो है स्टेपल कर लें, उन पर उनको लिख लें। इससे क्या होगा, आपके जो है एक मिसलेनियस टाइप के जो शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके पास में कंपाइलेशन होगा। बहुत छोटा सा होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, आराम से 1-2 घंटे में आप उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपने टेस्ट सीरीज में सीखा होगा। तो ये आपको सारा टेस्ट सीरीज के लिए करना है। बिल्कुल भी किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना पड़े। ज़्यादा टेस्ट सीरीज ना लें कि इधर उनकी भी टेस्ट सीरीज ले ली, वहाँ भी टेस्ट सीरीज ले ली, और टेलीग्राम से बहुत सारी PDF डाउनलोड कर ली। टेलीग्राम से बहुत सारी PDF डाउनलोड करने के बाद वो टेलीग्राम में पड़ी रह जाती हैं, कोई उनको नहीं पढ़ता है। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी PDF डाउनलोड की थी, वो आज भी पड़ी हुई हैं, नहीं खोल के पढ़ी। तो मेन जो तैयारी है
आप बुक्स से करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको अगर टेलीग्राम पे मिल रही है तो आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर वहाँ से सॉल्व करें। एक्सप्लेनेशन अगर आप कर सकते हैं, आपके पास में 2 डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो आप उससे वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लें। पढ़ने के लिए आप उसको नोट करें, शॉर्ट नोट वगैरह जरूर बनाएं अपने, क्योंकि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उसको इजीली रिवाइज करने के लिए आपके पास में कुछ कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही टेस्ट सीरीज की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दूसरे जो सीनियर एस्पायरेंट हैं, जो पिछले कई सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, उनके बराबर रखेंगे या फिर उनसे आगे रखेंगे। तो वो है पिछले सालों के पेपर प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, चाहे कोई नया एस्पायरेंट हो, पुराना एस्पायरेंट हो, वो कंटेंट सबके लिए नया ही होता है। सबको वो पहली बार पढ़ना ही है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये वाले पोर्शन ऐसे होते हैं कि जो सीनियर अभ्यर्थी हैं उनके हो सकता है उनकी तैयारी ज़्यादा होगी, पिछले सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स सबके लिए बराबर रहेगा। तो करंट अफेयर्स के आप 30 के आसपास क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं 25। अगर 30 हाथ से तो आते हैं तो कम से कम 25 आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको ये करने हैं। दूसरी चीज़, पिछले सालों के पेपर पढ़ने के बाद जो भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, वो आपका किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत सारे एस्पायरेंट से पीछे हो जाते हैं। सीनियर एस्पायरेंट जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनसे तो पीछे हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर रखे होंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये है कि आप रियल एग्ज़ाम में क्या करने वाले हैं, उन सब का एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट सीरीज में करें। वो आप कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने 105 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। उनको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। 20 से 22 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अब आप क्वेश्चन ही कम करके आए हैं, आपके क्वेश्चन ही गलत हो गए उसमें से भी, तो आप वैसे नीचे आ गए। और 7-8 क्वेश्चन आयोग की तरफ से कुछ विवादित क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो आपका भार होना तय है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक चीज़ फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग, जैसे कि 150 क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपने केवल 110 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 40 के 40 क्वेश्चन पे आपने तुक्का मार दिया, कोई एक ऑप्शन चुन लिया, फॉर एग्जांपल आपने बी ऑप्शन चुन लिया, तो क्या उन 40 क्वेश्चंस में बी ऑप्शन होने के चांसेस इतने नहीं होंगे कि 10 क्वेश्चन के आंसर बी हो सकता है होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये सोचिए कि 10 क्वेश्चन से आपको लगभग 13 के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो गलत होंगे आपके क्वेश्चन वो 10 नंबर आपके कटेंगे, मतलब 3 नंबर आप प्लस में हैं। ये आपको उस स्थिति में करना है जब आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इसके आगे आपको अब नहीं आता है, आप बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल दुविधा की स्थिति में, छोड़ना ही है आपको, कम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तब उस स्थिति में आप ऐसा करें। क्योंकि क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप क्वेश्चंस कम करेंगे तो आपके असफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट सीरीज के दौरान करें। आपको लगता है कि आपको 110 क्वेश्चन आ रहे थे, 40 क्वेश्चन पे तुक्का मार के देखें, केवल कोई एक ऑप्शन चुनकर देखें। आप देखें ना कि कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए अच्छी है, और आप उसी बेस्ट स्ट्रैटेजी को आयोग का जो रियल एग्जाम होगा वहां पे जाके फॉलो करें। टेस्ट सीरीज इसीलिए तो करते हैं ना, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए। हम केवल इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं कि हमें कितना ज्ञान हो गया, कितनी चीजें हम जानते हैं। हम इसलिए भी टेस्ट सीरीज करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी, हम किस बेस्ट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या हम तुक्का लगा पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज में करनी है।
दूसरी चीज़, OMR भरते वक्त भी बहुत सारी गलतियां आयोग के रियल एग्जाम में हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करना है। वो डर आपके अंदर होना चाहिए कि जैसे ही आप टेस्ट सीरीज करने बैठे तो आपको 5 मिनट के अंदर OMR फिल कर लेनी है, अपना रोल नंबर ठीक से फिल कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से फिल कर लेना, वो गलत ना हो। आंसर भरते वक्त जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, B भरने वाले होते हैं, C भर दिया, क्वेश्चन नंबर 20 भरने वाले होते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर भर दिया। एक एक नंबर की लड़ाई है। अगर ये सारी चीज़ें रियल एग्जाम में हो जाएंगी तो आप सोच सकते हैं आपको अगले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे, ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज से सीखेंगे। हमें एग्जाम में जाके ऐसा ना लगे कि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो हमारे लिए एज यूजुअल हो जाए कि हाँ मैं इतने सारे क्वेश्चन या इतनी सारी टेस्ट सीरीज तो कर चुका हूँ। वो डर बिल्कुल भी ना रहे, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो ये आपको करना है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज करिए, जैसे मैंने बताया है कि अच्छे एक्सप्लेनेशन वाली कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में हो वो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। केवल टेस्ट सीरीज पर निर्भर ना रहिए। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैंने टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई है जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें जो है समाहित कर लिए हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। केवल टेस्ट सीरीज करने से सिलेक्शन नहीं होता है, किसी की चंद PDF खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और जिन लोगों का सिलेक्शन इन छोटी चीज़ों से होता है, वो केवल उनका वो प्रयास नहीं होता है, उसके पीछे उन्होंने बुक्स पढ़ी होंगी, कई सालों की मेहनत रही होगी, वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दें और सीरियस होकर एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर लें। ये 3 महीने आने वाला जो समय है आपका जीवन बदल देगा, आपका नहीं आपसे जुड़े लोगों का जीवन बदल देगा। ठीक है, जो लोग यंग हैं अभी, जिनकी एज कम है, मतलब आरओ के लिए तो एलिजिबल लोग हैं, लेकिन 20, 22, 23, 24, 25 साल के हैं, अच्छे से तैयारी करें। यही समय है करने का, बाकी भटकाव वाली चीज़ों से हटें, क्योंकि सही समय पर सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है। सिलेक्शन जब लेट होता है तो उसकी इतनी ज़्यादा सार्थकता नहीं रह जाती है। हो सकता है आपके परिवार में या कहीं पर कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हों, कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही हों, वो जिसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप सक्षम हों। और सक्षम कब होंगे, सफल होने के बाद। मान लीजिए उस समस्या को सॉल्व करने की ज़रूरत आज है और आज आप सफल हुए नहीं हैं, आप सफल होंगे 4-5 साल बाद। और अगर जब 4-5 साल बाद सफल होंगे तो उस सफल होने की सार्थकता क्या रहेगी? क्या आप इस बीच में जो गैप रह गया है उसको भर पाएंगे उस सफलता से? नहीं भर पाएंगे ना। आप IAS ऑफिसर भी बन जाएं तो जो आज चीज़ें अधूरी रह गई उन सारी चीज़ों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय पर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारे भटकाव वाली चीज़ों से दूर रहें, सिर्फ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दें, किन्हीं भी अन्य लोगों को, अन्य चीज़ों को, अन्य भटकाव वाली चीज़ों को महत्व ना दें। आपका जीवन आपका है, आप सफल होंगे, अपने लिए सफल होंगे। कोई किसी का कभी भी साथ नहीं देता है, लोग साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, आप सफल होंगे तो अपने लिए सफल होंगे। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ये दावा करता है कि हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति सफल होने के बाद में फिर आपको छोड़ देगा, और जो आप समय उसको दे रहे हैं, इस समय अपना इम्पोर्टेंट समय, वो समय आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए इन बाकी सारी चीज़ों से निकलें, पढ़ाई करें। मैं केवल उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अनुभव से चीज़ें बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसको सीरियसली लें, बाकी अच्छे से पढ़ते रहें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नोट्स वगैरह मैंने हिंदी के डाल रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्रैक एग्जाम विद रविकांत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, उसको कमेंट में पूछें। और एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ, कि मैं भीड़ इसलिए जुटा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में कोई टेस्ट सीरीज बेचूंगा या कुछ अपने नोट्स वगैरह बेचूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा जो भी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जो भी नोट्स हैं, वो सब एकदम निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मुझे मालूम है जो अभ्यर्थी होते हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है। इलाहाबाद में लोग रह रहे हैं, दिल्ली में लोग रह रहे हैं, खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर पाते हैं। कुछ अच्छा खाना पड़ जाए बाहर तो कई बार सोचना पड़ता है। तो 1000 रुपये, 500 रुपये कैसे वो टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और दे पाएंगे? या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए
कि हम कोई व्यक्ति गारंटी ले रहा हो कि भाई आप मेरी ये चीज़ ले लो, मैं सिलेक्शन करा ही दूंगा, मेरे पास में ये नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़ लो, मैं सिलेक्शन करा ही लूंगा। ऐसा तो कोई है नहीं, पढ़ना आपको खुद ही है। तो भटकाव वाली स्थिति में ना रहें, रखें अपने आप को। जो आपके पास में बेसिक चीज़ें हैं, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। हिंदी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। हिंदी कैसे पढ़नी है ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखा है, आप उसको देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।